हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष। और आप कहेंगे भाई 2024 बजाज फ्रीडम 125 टॉपिक डाल रखे हो, किस बाइक के बारे में बात करो। नहीं, ऐसा नहीं है। बजाज ने अभी तक ऑफर नहीं करी है राइड हमें। जब राइड ऑफर करेगी तो राइड के वीडियो भी आप लोगों को बहुत जल्द चैनल पर दिख जाएगी। लेकिन अभी के मतलब लिए आप ये समझ लीजिए कि आज एक गंभीर मुद्दे पर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और वो ये है कि भाई देखिए, एक बात तो ये है कि ये एक गर्व की बात है कि एक इंडियन कंपनी ने वर्ल्ड की सबसे पहली सीएनजी बाइक यहाँ पर लॉन्च करी है। मतलब आप सोचिए किस लेवल पे आर&डी कंपनी ने की होगी, ठीक है। और बोलते हुए अगर मैं आपको बता सकूं तो देखिए रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं। मतलब इंडिया में तैयार हुई है प्रोडक्ट, वर्ल्ड की फर्स्ट सीएनजी बाइक। लेकिन अब ये भी है कि सीएनजी टैंक फटने की, ठीक है, बहुत ज़्यादा खबरें आती हैं। तो लोग कहीं ना कहीं इसके लिए भी कंसर्न है। देखिए, काफ़ी लोगों ने इसको सराहा है कि हमारी इंडिया में वर्ल्ड की फर्स्ट चीज़ बन रही है, काबिल तारीफ़ है, इनोवेशन इज़ ऑफ नेक्स्ट लेवल। काफ़ी लोगों ने बहुत ज़्यादा इसकी, जो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी को मुबारकबाद दी हुई है, कंपनी को सराहा रहे हैं कि बहुत अच्छी काम करी है बजाज ने, गेम चेंजर हो सकती है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनको अपनी सेफ्टी, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यारी है। और आप क्या, मतलब कई लोग नहीं, सारे लोग को सेफ्टी ज़्यादा प्यारी होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सेफ्टी को कंसर्न मानकर ये कह रहे हैं कि भाई सीएनजी है तो बाइक की जो मतलब टैंक है ना सीएनजी, वो फट सकती है, ठीक है। ये जो मुद्दा है, इसी टॉपिक पे आज मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर जो चीज़ें वो शेयर करना चाहूँगा। कंपनी ने, देखिए, जब कंपनी आर&डी करती है ना तो भाई सेफ्टी सबसे पहले आती है कि सेफ्टी में कोई इशू ना हो। और हमें जब कंपनी ने यहाँ पर लॉन्च पे कंपनी ने बताया था तो 11 टेस्ट कंपनी ने इस पर की हुई है आर&डी के तहत। तो 11 टेस्ट में 2 टेस्ट जो सबसे नाजुक है कि भाई अगर गाड़ी कहीं क्रैश करती है, ठीक है, सामने से या फिर पीछे से अगर आपको कोई धक्का मार देता है या फिर आपके ऊपर से, मतलब भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन कभी अगर एक्सीडेंट हो जाती है, अगर कोई बड़ा, मतलब मान के चलिए 4 व्हीलर हो, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन 4 व्हीलर हो या फिर जो बड़ी ट्रक्स वगैरह होती है, अगर ट्रक अगर बाइक के ऊपर से गुजरती है, ठीक है, तो क्या होगा? सीएनजी टैंक फट जाएगी, लीक होगी, मतलब सेफ्टी में कोई इशू आएगा। तो यही जो बात है ना, कंपनी ने हमारे साथ एक एवी भी, एक मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब सेपरेटली शेयर की हुई है। सबसे पहले जो एवी है ना, ऑडियो विजुअल, मतलब वीडियो की बात कर रहा हूँ, वो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए। तो ये दोस्तों आप लोगों ने देख ली है 11 टेस्ट में से 2 सबसे जो अहम टेस्ट था कि अगर गाड़ी क्रैश करती है तो टैंक फटने की कितनी ज़्यादा चांसेस है, ब्लास्ट होने की कितनी ज़्यादा चांसेस है, वो आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि भाई कंपनी ने आर&डी यहाँ पर खूब की हुई है। और आशा किया जा सकता है कि भाई यहाँ पर टैंक नहीं फटेगी, चाहे कुछ भी कंडीशन हो जाए। अब देखिए भाई, मतलब अगर अनहोनी होनी है वो होके रहेगी, लेकिन आप कह सकते हैं कि कंपनी ने भरसक कोशिश यहाँ पर की है कि यहाँ पर जो सेफ्टी इशू है उसको पूरी तरीके से एलिमिनेट की जा सके। अब आशा किया जा सकता है कि कंपनी ने हमें जो वीडियो बताई है उसके बाद यहाँ पर चांसेस जो है फटने की या फिर ब्लास्ट होने की सीएनजी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अब इसके बाद कई लोग ना, मतलब प्रोडक्ट के बारे में बुरा भी कह रहे हैं। देखिए, अब ये जो मतलब लुक्स वगैरह की बात होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव मैटर है भाई। मतलब मुझे अगर ये बाइक पसंद आ रही है लुक, तो कई ऐसे लोग हैं जिनको ये बाइक बहुत ही ज़्यादा भद्दी लग सकती है देखने में, ठीक है। लुक बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है। लेकिन आप ये देखिए कंपनी ने क्या आर&डी किया यार। सीएनजी के लिए अलग लाइन जाएगी, ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं इंजन में, पेट्रोल के लिए अलग लाइन जा रही है इंजन में, ठीक है। एक कैप खोल के आप सीएनजी और पेट्रोल एक ही जगह पे आप इसको रिफिल करा सकते हैं। इतनी ज़्यादा क्रैश होने के बाद भी सीएनजी टैंक लीक नहीं कर रही है, ब्लास्ट नहीं हो रही है, फट नहीं रही है। अलग ही कंपनी यहाँ पे आर&डी की हुई है, ठीक है। अब देखिए, मतलब मैं तो कहूँगा भाई, जिस तरीके से कंपनी ने इसको डिज़ाइन किया ना, काफ़ी सोच समझ के किया, क्योंकि
अगर वो टैंक लंबी नहीं होती ना तो शायद जो सीट है वो भी उतनी लंबी नहीं होती, ठीक है। तो एक कारण ये भी है कि टैंक को वहाँ पर अच्छी तरीके से प्लेस करने के लिए शायद सीट कंपनी ने यहाँ पर लंबी की हुई है, ठीक है। सीट को कई लोग यहाँ पर मतलब सराहा रहे हैं, कई लोग अच्छा कह रहे हैं, कई लोग बुरा भी कह रहे हैं। अब भाई देखिए, अगर कंफर्टेबल राइड करना होता है ना तो भाई मतलब कभी अगर मान लीजिए आप बीच पे छोटे आपकी बच्ची है या फिर बच्चा उसको बिठा लेते हैं तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। अगर ये चीज़ अगर आप लोग मायने रख रहे हैं, देखिए ट्रिपलिंग या फिर उससे ज़्यादा डबल ही आप राइड कर सकते हैं। लेकिन कभी अगर इमरजेंसी सिचुएशन में अगर आप अपने वाइफ के साथ या फिर माँ बहन, ठीक है, पापा, किसी के साथ भी बीच में अगर एक बच्चे को बिठा रहे हैं तो भाई ये आपको सपोर्ट करेगी कि मतलब स्पेस की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। दो इट्स नॉट लीगल, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में अगर आप देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये बहुत सही आप लोगों को एक सीट कंपनी प्रोवाइड कर रही है। हाँ, आप कह सकते हैं कि सीट हाइट जो है वो थोड़ी ऊंची है, 825 mm की सीट हाइट है, लेकिन भाई लंबी सीट भी तो आप लोगों को मिल रही है ना। तो वो एक आप कह सकते हैं प्लस पॉइंट है। और ग्राउंड क्लियरेंस भी 170 mm की है और वेट जो है ना थोड़ी सी ज़्यादा है 147, लेकिन मैंने 1 किलोमीटर की राइड करी थी बाइक के साथ, मुझे ऐसा नहीं लगा कि भाई बाइक बहुत ज़्यादा मतलब बाइक में वेट आपको चलाते वक्त फील हो रही है। बाकी देखिए ब्रेकिंग एक्सेलरेशन वो 1 किलोमीटर चला के समझा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो वो जब राइड अलाउ करेगी कंपनी, उसकी वीडियो आपके बहुत जल्द आपको चैनल पे देखने में मिल जाएगी। लेकिन हाँ, हाइट थोड़ी ज़्यादा है तो आप कह सकते हैं अगर आपकी हाइट अराउंड 5'3" तक की अगर है, 5'4" तक की, तो आप आराम से उसको राइड कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी देखिए माइलेज अगर आप 330 देख रहे हैं जो कंपनी यहाँ पर क्लेम कर रही है, अगर नहीं भी गई चलिए 300 तो जाएगी। सीएनजी फुल करा लीजिए, पेट्रोल फुल करा लीजिए, एटलीस्ट 300 किलोमीटर भी अगर जा रही है तो कितना मान के चलिए 2 लीटर आपको पेट्रोल लग रही है 105 रुपये, तो कितना होगी 210 रुपये, ठीक है। और अगर आप 75 रुपये देख रहे हैं सीएनजी की तो 150 रुपये, तो कितना हो रहा है 150 रुपये और यहाँ पर 110 रुपया, ठीक है। मतलब आप समझ सकते हैं यहाँ पर 250 रुपये आसपास, 260 रुपये के आसपास में आप लोगों को एक पूरा जो टैंक है वो फुल हो जा रही है और 300 किलोमीटर आप लोगों को यहाँ पर रेंज भी मिल रहा है, ठीक है। और एलईडी वगैरह है, ब्लूटूथ आपको मिल रही है, ठीक है। और क्या ही चाहिए, मतलब टेक तो कंपनी ने फुल दिया है। यहाँ पर कंपनी ने जो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो चार्जिंग पोर्ट है वो भी कंपनी ने यहाँ पर डाल दिया, मतलब फीचर में कंपनी ने कमी नहीं रखी है। और माइलेज तो कंपनी ने यहाँ पर बोला ही है कि 65 पेट्रोल की मिलेगी और 115 तक आप लोगों को यहाँ पर जो आप कह सकते हैं यहाँ पर सीएनजी है उससे आप लोगों को माइलेज मिल जाएगी। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कंप्लीट पैकेज यहाँ पर आप लोगों को कंपनी ऑफर कर रही है। अब मेरा अगर मैं ऑनेस्ट ओपिनियन आप लोगों को बताऊँ तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा आप लोगों को जो टॉप एंड परफॉर्मेंस है शायद वो बाइक ना दे, क्योंकि अभी मैंने अभी तक चलाई नहीं है, बस मैं अपना ओपिनियन आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा शायद टॉप एंड माइलेज आपको ना दे, लेकिन जो लो एंड टॉर्क है या फिर अगर आप कुछ लोड के साथ बाइक को कैरी करना चाह रहे हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा राइड करते हैं, ठीक है, दिन में आप मान के चलिए 100-150 किलोमीटर राइड करता है तो आप लोगों को पॉकेट फ्रेंडली बहुत ज़्यादा बनने वाली है। और ऑपरेटिंग कॉस्ट या फिर जो रनिंग कॉस्ट है ना, पेट्रोल के मुकाबले करीबन हाफ प्राइस पे आप लोग यहाँ पर बाइक को चला भी पा रहे हैं। तो मेरे ओपिनियन अगर मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों, अगर लुक को सब्जेक्टिव अगर मैटर रखा जाए, ठीक है, तो मेरे ख्याल से बाइक आप लोगों को काफ़ी अच्छी ही लगेगी। ये वाली नहीं, बजाज की फ्रीडम 125, ठीक है। बाकी आप लोगों का क्या राय है, आप लोग कितना सही समझ रहे हैं, गलत समझ रहे हैं अबाउट 2024 बजाज फ्रीडम 125, नीचे कमेंट पे लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलेगा। मैंने अपना जो ऑनेस्ट ओपिनियन था आप लोगों के साथ शेयर किया है। अब आप लोग क्या चाहते हैं, क्या समझ रहे हैं इस बाइक के बारे में, आप लोग भी कमेंट करके बताना प्लीज़ नहीं भूलेगा। आशा करता हूँ इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों तक पहुँचाई है शायद आप लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर सही लगी, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पर क्लिक करना प्लीज़ नहीं भूलेगा। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरीके के एक नए वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ फ्रेंड, जय हिंद।